ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन कालांतर में विदेशी आक्रमणकारियों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर इसे लूटकर आर्थिक रूप से पंगु बना दिया। इतिहास के पन्नों को पलटने पर यह पता चलता है कि विदेशियों में सबसे अधिक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर शासन किया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आए होते तो आज हमारे देश की तस्वीर कैसी होती? एक और जहां कुछ लोग अंग्रेजी शासन काल को अच्छा कहते हैं, तो वहीं कुछ लोग अंग्रेजी शासन को बुरा बताते हैं। हकीकत क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, द मिस्टिका लैंड पर आप सभी का स्वागत है। शुरू में कुछ अंग्रेज सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से हिंदुस्तान आए थे, लेकिन सोने की चिड़िया भारत उन्हें इतना भा गया कि अंग्रेज लोग इस पर शासन करने की सोचने लगे और इसमें वो सफल भी हुए और लगभग 300 सालों तक हिंदुस्तान पर शासन भी किया। भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। भारत में कोहिनूर से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा अनमोल रत्न और हीरे जवाहरातों का खजाना था। अंग्रेजों के शासन काल से पहले भारत की जितनी संपत्ति किसी भी और देश के पास नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुलामी के दौर में अंग्रेज हर साल भारत से 4 मिलियन पाउंड की दौलत ले जाते थे। लेकिन इन सालों में ब्रिटिश हुकूमत ने एक और जहां भारत में सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषण किया, तो वहीं कुछ ऐसी चीजें भी दी जिसे चाहकर भी बुलाया नहीं जा सकता। 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज पहली बार भारत आए थे, तब उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ व्यापार था। लेकिन भारत की समृद्धि देख वो व्यापार के बदले वर्चस्व बनाने में लग गए ताकि हिंदुस्तान पर शासन किया जा सके। इसके लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी नौकरशाही में कुशल भारतीयों की जरूरत थी। आज जो शर्ट पैंट हम पहनते हैं वो अंग्रेजी हुकूमत की ही देन है। अगर अंग्रेज भारत नहीं आए होते तो शायद आज भी हम स्कूल की जगह गुरुकुल में पढ़ रहे होते और धोती कुर्ता में नजर आते। और अंत में जाते जाते अंग्रेजों ने भारत को 2 टुकड़ों में बांटकर इसकी भौगोलिक स्थिति को परिवर्तित कर दिया। 1947 के बंटवारे के समय जो कत्लेआम हुआ था वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन दोस्तों, जैसा कहते हैं ना, हर शासन में कुछ बुराइयां होती हैं तो कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। अंग्रेजी शासन काल में भारत में कुछ काम अच्छे भी हुए। आज जिस रेलवे को हम भारत की लाइफलाइन कहते हैं वो अंग्रेजों की ही देन है। भारत में हवाई सेवा की शुरुआत भी अंग्रेजों द्वारा ही की गई थी। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अगर ये दोनों चीजें अंग्रेज हमें देकर नहीं गए होते तो शायद आज हम इन क्षेत्रों में इतने आगे नहीं होते। भारत में उस समय मौजूद कई कुप्रथाओं को भी अंग्रेजों ने बंद करवाया था, जिनमें सती प्रथा प्रमुख थी। अंग्रेजों के आने से पहले हमारा देश कई टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसे अंग्रेजों ने एक भारत बनाया। इसलिए ये माना जा सकता है कि अगर अंग्रेज भारत ना आए होते तो शायद आज भी हिंदुस्तान टुकड़ों में बटा होता। अंग्रेजों ने ही सबसे पहले हमारे देश में संसदीय चुनाव करवाया था, इसलिए डेमोक्रेसी को अंग्रेजों की देन माना जा सकता है। इन सब के अलावा अंग्रेजों ने भारत में कई ऐसे भवनों का निर्माण करवाया जिस पर आज हम गर्व करते हैं, जिसमें हमारा संसद भवन और रायसीना हिल्स पर बना राष्ट्रपति भवन मुख्य है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये प्रस्तुति आपको पसंद आई हो। अगर अंग्रेज भारत नहीं आए होते तो कैसी होती हिंदुस्तान की तस्वीर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें हमारे YouTube चैनल द मिस्टिका लैंड को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर हमारी नोटिफिकेशंस को ऑन करें ताकि हमारी नई वीडियो जैसे ही आए उसी वक्त आप तक पहुंच जाए। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।